नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर। सरकार योजनाएं तो प्रदेश की जनता के लिए बनाती है, लेकिन उन योजनाओं को सही से धरातल पर उतारना जिलों में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों का काम होता है। कुछ वर्ष पहले तक उत्तराखंड में चोरी की घटनाएं ना के बराबर थी, लेकिन मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो चोरी, छिनैती सहित अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लिहाजा उत्तरकाशी के बड़कोट में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन सब के सब खराब पड़े हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। उत्तरकाशी में यमुना घाटी के नगर पालिका बड़कोट में चोरी, छिनतई सहित अपराध की घटनाएं रोकने के लिए 1 वर्ष पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि अगर कोई अपराध करता भी है तो पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों को गिरफ्तार कर सके। लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारे सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। लिहाजा व्यापार करने वाले लोग गुहार लगा रहे हैं। चोर बड़कोट क्षेत्र में आए दिन दुपहिया वाहन और अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे लोग चिंतित हैं। बड़कोट नगर में नगर पालिका के द्वारा जो है 1 साल पूर्व में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो आज की डेट में जो है सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने जो है उप जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है और उनके संज्ञान में डाला है कि जल्दी से जल्दी जो सीसीटीवी टीवी कैमरा है नगर में, वो सारे जो है ठीक हों। उत्तरकाशी के बड़कोट में व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर रावत ने बताया कि 1 साल से नगर पालिका बड़कोट के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे चोरों के हौसले भी दिनों दिन बुलंद हो रहे हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा सही होते तो चोरों में भय भी होता और चोरी की घटनाएं भी नगर क्षेत्र में नहीं होती। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरे सही नहीं होते तो व्यापारी उग्रता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो जिससे जो है आए दिन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं नगर में, वो रुक जाए। तो हमने जो है आग्रह किया है और हमने आग्रह ये किया है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर ये ठीक होने चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए हमें जो है बाध्य होके जो है संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले की बात है। उत्तराखंड के बुजुर्ग बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़, चोरी, छिनतई की या अपराध की किसी तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त में मैदान से लेकर पहाड़ तक बाहरी प्रदेशों के लोग रहने लगे, जिसकी वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। उत्तरकाशी के बड़कोट से रविंद्र थपलियाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से चोरी, छिनैती की घटनाओं को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। हमने कई घटनाओं में देखा है कि जब भी पुलिस को किसी भी घटना को लेकर अगर छानबीन करनी हो, उसकी तह तक जाना हो, तो सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती है। लेकिन उन्हीं कैमरों के खराब होने के बाद जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने बिल्कुल भी सुध नहीं ली। और आज उत्तरकाशी की इसी जगह पर जहां पर चोरी, छिनैती की घटनाओं को कम करने के लिए कैमरे लगाए गए थे, वो पूरी तरीके से खराब है। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं और विस्तृत जानकारी ले लेते हैं विस्तार में। हमारे साथ अरविंद थपलियाल जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट भेजी, आपने कहा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे सब खराब है, और यहाँ पर सबसे पहले जो क्राइम बढ़ा है वो अगर हम देखें, और पुलिस के लिए सीसीटीवी जो मददगार साबित होते हैं वो पूरी तरीके से खराब है। जिम्मेदार कौन है और कितना वक्त हो गया है इनके खराब होते हुए? देखिए रवि, बिल्कुल नगर पालिका बड़कोट का ये क्षेत्र यमुनोत्री, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है जी। और नगर पालिका क्षेत्र में 7-8 वार्डों में बंटा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ 1 वर्ष पूर्व जो है सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए गए थे कि इन कैमरों की निगरानी से जो नगर में जो इस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं या चोरी जैसी वारदातें हो रही, उन पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन मौजूदा समय में ये कैमरे अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो है नगर वासियों के लिए और नगर के जनमानस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अरविंद, कितनी जगह पर ये कैमरे लगाए गए थे, और अब जब कैमरे खराब हैं तो इसमें जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ अपनी दलीलें देते हैं, सफाई क्या देते हैं? बिल्कुल, अभी देखा जाए तो जो ये सीसीटीवी जो कैमरे हैं ये मुख्य चौराहों से लेकर के जो है नगर के विभिन्न वार्डों में और जहां से आम रास्ते गुजरते हैं वहां पे लगाए गए हैं। इसलिए लगाए गए हैं कि जिस तरह से नगर में रात को कोई आदमी जा रहा है या किसी तरह की कोई घटनाएं न हो,
और सबसे मेन बात आपको मैं एक बता दूं कि जो दोपहिया वाहनों की चोरी की घटना हो या दोपहिया वाहनों से तेल निकालने की घटना हो या दुकानों के ताले टूटने की जो घटनाएं जी, जी। आम सी हो गई है, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक कैमरे लगाए गए थे। और व्यापार मंडल ने जो है उप जिलाधिकारी बड़कोट को एक ज्ञापन चेतावनी के रूप में दिया है और 15 दिन का इसमें वक्त मांगा है। यदि ये कैमरे सही नहीं होते तो उग्र आंदोलन की भी इन्होंने चेतावनी दी है। उग्र आंदोलन की चेतावनी, कितना वक्त हो गया है कैमरे को खराब हुए? और पिछले अगर हम कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात करें तो जो क्राइम है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, यदि बता दूं कि 3-4 महीने का ये वक्त बता रहे हैं कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और कुछ जगह के पहले तो कर रहे थे, लेकिन अब की स्थिति ये है कि बिल्कुल भी जितने भी कैमरे लगाए गए हैं, 1 दर्जन से अधिक जितने भी कैमरे थे, तो ये कैमरे सभी जो है काम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं नगर पालिका बड़कोट की हम बात करते हैं तो बहुत सारी वहाँ चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं और जिसका पुलिस को भी किस तरह के फुटेज नहीं मिले हैं, कोई सुराग नहीं मिला है, तो एक चुनौती है नगर वासियों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बड़ी चुनौती के तौर पर है कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे अगर ठीक होते तो यहाँ पर तमाम चीज़ें थी जिनको अगर कोई भी घटना होती तो उसको देखा जा सकता था। यहाँ पर कितनी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अरविंद, और इनकी कितनी संख्या है, और ताकि जो है यहाँ पर क्या सभी कैमरे पूरी तरीके से खराब पड़े हुए हैं? बिल्कुल, यदि हम नगर पालिका बड़कोट की बात करते हैं और व्यापार मंडल बड़कोट के तमाम उन पदाधिकारियों की बात करते हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी के उस पत्र की बात करते हैं, उस ज्ञापन की बात करते हैं जिसमें यह हवाला दिया गया है कि जो 2 दर्जन से अधिक जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे थे वो पूरे खराब हैं, एक भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं धनवीर रावत, वो भी जुड़ गए हैं और व्यापार मंडल लगातार इस बात को लेकर आक्रोशित भी है कि क्यों इन कैमरों को ठीक नहीं किया जा रहा है। धर्मवीर जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। किस तरीके की दिक्कतें, जब यहाँ पर कैमरे लगाए गए होंगे तो आप लोगों ने भी सुरक्षित महसूस किया होगा कि कोई भी घटना होगी तो उसका यहाँ पर पुलिस खुलासा भी कर पाएगी, और दूसरा जो इस तरीके की घटनाओं करते हैं उनमें भय रहेगा, लेकिन अब वही कैमरे खराब हैं। किस तरीके की मांग है आप लोगों की? जी सर, जब भी कैमरे लगे थे तो मतलब पूरे नगर में एक खुशी का माहौल था क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी हो गया था। 1 साल पूर्व में जो है 2 दर्जन से ज्यादा अधिक ये सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जी। और बीच में क्या हुआ कि जब लगे थे तब तो ठीक चल रहे थे, उसी के 1 या 2 महीने बाद चले, उसके बाद सारे खराब हो गए। तो हमने बीच में भी आवाज उठाई थी और समय दिया था मैं नगर पालिका के द्वारा, पर आज की डेट में जो है सारे कैमरे जो है बंद पड़े हुए और आए दिन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही। तो यही आग्रह लेके हमने उप जिलाधिकारी महोदय से एक ज्ञापन दिया था कि आप जो है जल्दी से जल्दी इनको ठीक कराएं जिससे चोरी की घटनाएं कम हो जाए नगर में। उप जिलाधिकारी की ओर से क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को, क्या कुछ कहा उन्होंने जब आपने ज्ञापन सौंपा है? उन्होंने उस चीज का हमारे सामने उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उसमें कार्रवाई भी करी और पता करा था। तो उनका ये आश्वासन दिया गया कि हम इसको जो है 1 हफ्ते के अंदर सही करा देंगे। नगर पालिका में आप लोगों ने कई बार इस बात को रखा, लेकिन उसके बावजूद इनको ठीक नहीं किया गया, क्योंकि कैमरे अगर वहां पर रहेंगे तो आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को कि अगर किसी भी तरह की घटना होती है तो पुलिस उस चीज़ का खुलासा कर पाएगी, या फिर जो चोर हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनमें भय रहेगा? जी सर, इसमें क्या है कि एक सपोर्ट मिल जाता है पुलिस प्रशासन को। जब कैमरे के नजरों में अगर आते हैं तो उसको आसानी से चोरी करने वाले को पकड़ा जाता है। और यही मांग लेके हमने पुलिस प्रशासन को भी आग्रह किया था। तो उनका भी रहता है कि भाई कम से कम जो है सपोर्टिंग में कैमरे अगर ठीक हो जाते हैं तो चोर को पकड़ने में आसानी होगी और इससे काफी फायदा मिलता है नगरवासियों को भी। एक भय का जो वातावरण पैदा हो रखा है उससे थोड़ा एक सपोर्ट मिल जाता है कैमरों से। पहाड़ पर अगर बात करें तो पहले अगर हम कुछ वर्षों पहले की बात करें तो किसी भी तरीके की इस तरीके की घटनाएं खासतौर पर नहीं होती थी, जबकि जिक्र ये भी आया कि चाहे दोपहिया वाहन चोरी की बात हो, अन्य तरीके की चोरियां हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो ये जो क्राइम बढ़ा है ये कितना वक्त हो गया, और आप लोग क्या इसकी वजह मानते हैं कि इस तरीके का क्राइम पहाड़ पर भी बढ़ रहा है, जो कि अक्सर अमूमन देखने को नहीं मिलता था? सर, इसका तो जो हमने 4-5 सालों से जो पहाड़ों में जो घटनाएं बढ़ रही है तो इसमें जो एक तो भारी लोगों का जो उत्तराखंड में आवाजाही बढ़ गई है और उसमें अधिकतर जो है एक तो कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, वो फेरी के नाम पे अपने कबाड़ी के नाम पे इस तरह के कारोबार करने पहाड़ों में आ रहे हैं और भोली वाली जनता को वो गुमराह करते हैं। और अधिकतर देखा गया थानों में आप अगर देखेंगे
तो इसमें यही लोग इन्वॉल्व होते हैं चोरी की घटनाओं में, क्योंकि पहाड़ी तो कभी ऐसे काम करता नहीं है। तो जी, पहाड़ी जी, लोगों का और ये विशेषकर विशेष समुदाय के लोग जो पहाड़ों में फैल गए हैं, इसमें ये घटनाएं सामने आती हैं, इसमें यही रावत लोग जी involve होते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस सत्यापन की बात करती है, तो क्या सत्यापन अभियान भी वहां पर ठीक ढंग से नहीं चल पाता है? सत्यापन अभी तो चल रहा है, पर उसका जो आधार है सत्यापन करने का, वो मुझे लगता है उसमें कई कमियां हैं। क्योंकि हाँ। सत्यापन यूपी से कोई आया है या बिहार से आया है, तो आप जो है सत्यापन वो कहीं से भी करा देगा। और उसमें जो कागज होने चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड क्या रहा है, वो सारी हाँ। चीजें अगर पुलिस प्रशासन उसको सत्यापन करे तो कुछ ना कुछ इसमें कमी आएंगी। बिल्कुल, यानी कि सत्यापन करें, लेकिन गंभीरता के साथ अगर हो, उनका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जाए, तो उसके बाद ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया धनवीर रावत जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी। और व्यापार मंडल का अब ये कहना है कि अगर यहाँ पर काम ठीक ढंग से नहीं हुआ तो फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ अजय रावत जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार। किस तरीके की आप लोगों को दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए, आप लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए इस तरीके का क्राइम यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन अब ये खराब पड़े हुए हैं, तो जो मांग आप लोग कर रहे हैं लगातार, उस पर क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का, जिनको इस तमाम चीजें ठीक करनी है? जी ये कैमरे नगर पालिका के द्वारा लगाए गए हैं, और विगत मैं अगर बोलूं तो साल 2 साल से तो ये बिल्कुल ही इनका सिस्टम गोल है। ठेकेदार के नाम से बॉन्ड हो जाता है, साल भर का टेंडर हो जाता है रख रखाव का, लेकिन रख रखाव शून्य के समान है, क्योंकि जब कैमरे चल ही नहीं रहे तो शून्य ऑलरेडी हो गया। आए दिन किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, किसी का सामान चोरी हो जाता है, किसी का शटर तोड़ देते हैं। तो हर प्रकार के जो भी परेशानियां होती है, अगर सीसी कैमरे सही होते तो समय रहते ही जो है कार्रवाई सही होती, पुलिस को भी सहायता मिलती, आम आदमी को भी सुविधा होती। ठीक बात है। लेकिन इसमें सीधे सीधे अगर देखा जाए तो नगर पालिका ही इसमें दोषी है कि ऐसे लोगों को टेंडर क्यों दे देते हैं जो समय से रख रखाव नहीं करते हैं। बिल्कुल, स्थानीय लोगों को भी तो दे सकते हैं, हमारे लोकल लोग भी तो हैं, लोकल लड़के भी तो काम करते हैं इसका। जी 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 जी। लेकिन ये ऑनलाइन जेम पोर्टल इसके हिसाब से जो इनका होता है खरीदारी टेंडर, अब वही कैमरे सालों से पड़े हैं, कैमरे उन्हीं को रिपेयर करके नए दिखा देते हैं। मेरे तो समझ से परे की बात है। नगर पालिका के लोगों से आपने बात की है, शिकायत रखी है, तो क्या कहते हैं? समय समय पर शिकायत करते आए हैं लोग, अलग अलग जो भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो भी करते हैं, और आम आदमी भी करता है। लेकिन समस्या जस के तस बनी हुई है। आज भी कैमरे वैसे ही लटक रहे हैं, बस सिर्फ दिखने के कैमरे हैं, ये कैच नहीं करते कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने कि यहाँ पर कैमरे जो है देखने के लिए हैं, लेकिन ये काम नहीं करते, और इसके पीछे पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका की है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय रावत जी, आप जुड़े हमारे साथ, स्थानीय हैं, उनको पता है कि वहाँ पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अरविंद थपलियाल। अरविंद, जिस तरीके से हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, व्यापार मंडल से बातचीत की, ये जो आंदोलन करने की चेतावनी दी है, इसके लिए क्या कोई डेडलाइन तय की गई है व्यापार मंडल की ओर से? बिल्कुल, अभी बता दूं कि इसके लिए जो डेडलाइन है 15 दिन का समय जो प्रशासन से उन्होंने मांगा है। बताया कि 15 दिन के अंदर आप यदि ये कैमरे ठीक नहीं करते हैं और इन कैमरों को दुरुस्त नहीं किया जाता है, जितने भी कैमरे लगे हुए हैं जी, तो व्यापार मंडल की तरफ से और स्थानीय जो वहाँ के नगर के निवासी हैं उनके द्वारा जो है आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक सरकारी धन का दुरुपयोग इसको कहेंगे हम। बिल्कुल ठीक है आपने, सरकार धन का दुरुपयोग है। अभी स्थानीय लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जिनको टेंडर दिया जाता है उन लोगों की बड़ी लापरवाही है। तो ये कहीं मिली भगत तो नहीं नगर पालिका के लोगों की, और जिन लोगों को काम दिया जाता है फिर उनसे ये पूछा नहीं जाता, कोई जवाबदेही उनकी तय नहीं की जाती? बिल्कुल, अभी यदि देखा जाए कि टेंडर आज के डेट में सारी चीजें ऑनलाइन की गई हैं और ऑनलाइन टेंडर भेजे जाते हैं और गोटी में ये टेंडर किए जाते हैं, और जो मन चाहे उन लोगों के नाम से टेंडर रिलीज किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है किस तरह का इन्होंने ओरिजिनल सिस्टम लगाया या इन्होंने चाइनीज सिस्टम को कोई रिपेयर सिस्टम लगाया है, ये चीजें भी लोगों के समझ से परे है, क्योंकि गुणवत्ता का ध्यान इस ऐसे मामलों में रखा नहीं जाता है। बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील थपलियाल भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। आज बात आपके उत्तरकाशी की कर रहे हैं कि जहां पर इस तरीके की दिक्कतें हैं, जब कैमरे यहां पर लगाए गए लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए ठीक है, अब जो ये इलाका है यहाँ पर कैमरे की निगरानी रहेगी तीसरी आंख की, तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर लापरवाही सामने आ गई। जी
बिल्कुल, क्योंकि खास तौर पे जो नगर पालिका का क्षेत्र है ये अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आबादी जहाँ पहले जो है काफी कम थी, आज 40,000 पार कर चुकी है। और ऐसे कस्बे जहाँ आए दिन जो है चोरी और जो नशेड़ी हैं इनके द्वारा हुड़दंग मचाया जाता है। तो पहले जब 60 से अधिक कैमरे नगर पालिका ने लगाए थे तो बड़ी राहत हम लोगों ने ली थी कि नगर पालिका में अब कैमरे लग गए तो इस तरह की जो वारदातें होंगी उस पर जो है कहीं ना कहीं तीसरी आंख की नजर रहेगी। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद जो है वो पूरी जो रोड हेड के जितने भी कैमरे थे उनकी तारें और विद्युत विभाग की तारें हटा दी गई। लेकिन आज तक जो है नगर पालिका और प्रशासन द्वारा जो है ये जो जितने भी कैमरे बंद पड़े इनकी लाइनें ठीक नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आए दिन चोरी की घटनाएं हो जा रही हैं, नशेड़ी हुड़दंग मचाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक निंदनीय विषय है और इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं। लेकिन जो ये नगर पालिका के 60 से अधिक जो कैमरे हैं ये बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें यहाँ नगर वासियों को उठानी पड़ रही है। और हम उम्मीद करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बात का संज्ञान ले और तत्काल जो कैमरे बंद पड़े हैं यहाँ बड़कोट के ये जो है सही हों, ताकि जो है लोगों को उससे जो है राहत मिले। जो हुड़दंग हो रहा है या जो चोरी की घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगे। बिल्कुल। थपलियाल जी, किस तरीके की घटनाएं यहाँ पर बढ़ी हैं जो आप लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि कैमरे भी खराब हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें इस बात का पता है कि कैमरे खराब हैं तो इस पर कैप्चर भी नहीं होंगे, नहीं आएंगे। किस तरीके की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं इस इलाके में? बिल्कुल, जो एक्चुअली यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव भी है बड़कोट और यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जो है 60 से अधिक कैमरे नगर क्षेत्र में लगाए गए थे और खास तौर पे जो संवेदनशील क्षेत्र थे वहां पर जो है कैमरे थे ये लगे हुए। और कैमरे की वजह से ये रहता था कि जो चोरी की घटनाएं थी उस पर जो है वो थम गई थी और जो नशेड़ी थे उनका भी पता चल जाता था। लेकिन अब ये खुला हो गया है कि बड़कोट के जितने भी कैमरे हैं ये बंद हैं और अब कोई भी वारदात आए दिन जो है बाइकों की चोरी हो जाना या दुकानों में जो है ताले टूट जाना, तो ये घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई है। तो उसको लेकर के हम लोग लगातार जो है प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है नगर पालिकाएं जो है प्रशासक बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी नगर पालिकाओं को देख रहे हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि आप जो है इनको सही कराओ। उसमें अब टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है कि 17 से 18 लाख वो बता रहे हैं कि इसकी रिपेयरिंग में जो है लगेगा। तो ये बजट का रोना नगर पालिका रो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि कम से कम अगर जो बंद है, ये तार टूटी है, इनको तो रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो भी अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए। यानी गंभीरता नहीं है, चाहे लोग कितनी मुश्किलों में रहें, और यही वजह कि इस वक्त जो है प्रशासकों की नियुक्ति है। अब देखना होगा कि आप लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है तो उपजिलाधिकारी इस पर किस तरीके से संज्ञान लेते हैं, क्योंकि 15 दिनों का वक्त भी व्यापार मंडल ने दिया है कि आंदोलन करेंगे। सुनील थपलियाल, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने भी बात रखी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे संवाददाता अरविंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, यहाँ पर एक तो बात की जाए तो लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस वजह से क्योंकि जब यहाँ पर सुविधा दे दी गई तो सुविधा का रख रखाव करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। अब यहाँ पर एक आंदोलन की भी तारीख तय कर दी गई। जो बजट का रोना है नगर पालिका का, इस बजट के रोने को लेकर अगर हम देखें और जो रख रखाव नहीं किया गया, जिन लोगों को ये काम दिया गया था, उन लोगों को अगर देखें तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखा जाए तो सबसे बड़ी जो जवाबदेही स्पष्ट प्रशासन को करनी चाहिए थी, क्योंकि एक गवर्नमेंट बॉडी है। मानते हम कि नेता कहीं लापरवाही में भी किसी काम को कर सकते हैं, कोई ठेकेदार है, लेकिन जब प्रशासनिक बॉडी ही ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व है या किसी प्रकार के तरह से गंभीरता से संज्ञान नहीं लेती है, तो ऐसे मामलों में क्राइम भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार के मामले भी ऐसे में भ्रष्टाचारी हम इस मामले को कहेंगे कि 18 लाख जिस मामले में रिपेयर की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये धन ठिकाने लगाने वाली बातें हैं और फिर स्थिति एडजस्ट की तरफ होंगी। बिल्कुल, और अगर इसी तरीके से अगर पैसे को ठिकाने नहीं लगाए जाते तो शायद यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होती और लोगों को इस तरीके की सुविधा का लाभ भी मिलता। क्योंकि बड़कोट की अगर हम बात करें, जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं वो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यमुनोत्री धाम वहाँ पर है और वहाँ से ही तमाम लोग गुजरते हैं। बाहरी लोगों का भी यहाँ पर अब रहना, वहाँ पर दुकानों पर ये तमाम चीज़ें उनकी भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर चल रही हैं, चाहे उनका व्यापार हो, इस तरीके की चल रही हैं। अरविंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ एक और स्थानीय और जुड़ गए हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। और क्योंकि हम स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ मनोज अग्रवाल हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर।
बताइए। हाँ जी। आज हम बात कर रहे हैं आप ही के क्षेत्र की, किस तरीके से सीसीटीवी खराब हैं। तो आप लोगों ने लगातार ये प्रयास भी किए होंगे, पालिका को बताया, जिन लोगों से हमने बात की, उसके बावजूद यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, तो क्या वजह मानते हैं आप लोग? ये प्रशासन सोया हुआ है, बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। क्या कारण है पता नहीं, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है अधिकतर जितने भी सीसीटीवी है यहाँ सारे ही गड़बड़ है जी। हाँ, हम ये व्यापार मंडल में भी हम लोग गए थे, एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब प्रशासक है इस समय, नगर पालिका उन्हीं के अंतर में है जी। हाँ, तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी इसका कुछ हो नहीं रहा है। क्या लगता है कि आप लोगों को कि आपने जो ज्ञापन दिया उसके बाद यहाँ पर काम हो पाएगा? जैसे कि 1 हफ्ते का वक्त भी उन्होंने दिया है, दूसरी तरफ व्यापार मंडल कह रहा है कि 15 दिनों तक अगर ठीक नहीं होते सारे कैमरे तो हम हड़ताल कर देंगे, आंदोलन करेंगे। करना चाहिए कायदे में, तो जी करना चाहिए। वैसे तो कायदे में इनको करना चाहिए, इनकी सुविधा है उसमें, तो जी जी जी। उसमें तो प्रशासन को ही फायदा मिलेगा इसका, तो स्थानीय आदमी को तो मिलेगा ही, लेकिन प्रशासन को भी तो मिलेगा साहब। जी बिल्कुल। हाँ, जब कैमरे होंगे तो उसका फायदा मिलेगा, पुलिस प्रशासन को सबसे महत्वपूर्ण फायदा रहेगा इसमें। बिल्कुल पुलिस को भी मिलेगा। कहीं चोरी चकारी होती है, कुछ वो होता है, कोई वारदात होती है, तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन को भी फायदा मिलेगा इसका। बिल्कुल ठीक है आपने मनोज जी। और देखना होगा कि जो समय यहाँ पर दिया जा रहा है एसडीएम की ओर से, जो कि इस वक्त प्रशासक भी हैं नगर पालिका के, यहाँ पर काम कब तक किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े एचएनएन पर, आपने अपनी बात रखी। स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई है। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता, जिन्होंने रिपोर्ट भेजी, और जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वहाँ के खराब पड़े हुई है सीसीटीवी की। जब भी सीसीटीवी किसी क्षेत्र में लगाया जाता है तो लोगों को इस बात का भरोसा होता है कि जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर घटनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर तीसरी आंख की नज़र है। लेकिन वही तीसरी आंख जब खराब हो जाए तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और लोग लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि इनको ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। अरविंद, अब क्या लगता है कि जो यहाँ पर प्रशासक यानी कि एसडीएम की ओर से समय दिया गया है, आप लोगों को उम्मीद है, लोगों को भी, व्यापारियों को भी, कि यहाँ पर काम हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, यदि हम कहें कि प्रशासन की तरफ से या प्रशासक, एसडीएम को प्रशासक बनाया गया है, और नगर पालिका क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो बजट का भी पिछले अब 6-7 महीने 8 महीने हो गए हैं प्रशासक को बैठे हुए, तो राइट बनता है कि एसडीएम बड़कोट तत्काल इस मामले का संज्ञान लेंगे और नगर वासियों को इस तरह का कोई आंदोलन ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है आपने। अरविंद, आप बने रहेगा हमारे साथ जशोदा राणा भी जुड़ गई हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता है। आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जशोदा जी, इस वक्त सब लोगों की एक चिंता है कि जो सीसीटीवी रखे गए थे, लगाए गए थे, वो खराब हो गए और उनको ठीक करने की नगर पालिका जहमत नहीं उठा रहा है। और एक बात और सामने है कि बजट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बजट का रोना जिसे हम कह सकते हैं। क्या वाकई में, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझती हैं कि सिचुएशन क्या है और क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं? जी जी, नहीं, वो कुछ दिक्कतें आकर आई थी व्यापारियों की तरफ से कि कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब हो रखे हैं, जिसमें कि कुछ लोग कल मिलने भी गए थे एसडीएम साहब से, और उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जल्दी ही ये जो सीसीटीवी खराब पड़े हैं उनको ठीक करा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई कि जिन लोगों को ये काम दिया गया, जिन्होंने वहाँ पे सीसीटीवी लगाए, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि रख रखाव और ये ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसमें वो चीज़ें भी नहीं देखी जाती हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। नहीं, निश्चित तौर पर वो तो जिस कंपनी के भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही कि भाई जब तक उसमें एग्रीमेंट में इनका होगा कि इतने समय के अंतर्गत तक हमारी देख रेख रही तो होनी चाहिए, जिसके लिए कि एसडीएम साहब ने इनको कल वो आश्वस्त किया है सभी व्यापारियों को कि उनसे बात की जाएगी और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको जल्दी ही ठीक करा दिया जाएगा, ताकि नगर पालिका बड़कोट में किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। बिल्कुल जशोदा जी, जो हमारी जानकारी है, क्योंकि आपके ही कार्यकाल में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जी जी। अब इनके रख रखाव की अगर बात की जाए तो अगर हम देखें 17 से 18 लाख रुपए जो बजट की बात हो रही है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या वाकई में यही सिचुएशन है कि इतना खर्चा इस पर आएगा? नहीं, देखिए अब वो तो ये है कि नगर पालिका का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। अब उसमें ये देखने वाली बातें हैं कि जो पहले के लगे सीसीटीवी कैमरे खराब है या 2 राउंड में लगे जो बाद के हैं वो खराब है या कहीं नए लगाने की आवश्यकता है। तो इस पूरे चीज के लिए एसडीएम साहब से बात करके एक सर्वे करवाया जाएगा, ताकि सभी जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी सीसीटीवी कैमरे
ठीक कराए जाए और जहाँ पर हॉल लगाने की आवश्यकता वहाँ पर हॉल लगाए जा सके। बिल्कुल। हमारे संवाददाता ने जो ग्राउंड पर रिपोर्ट लोगों से बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर लगभग सभी सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और अब ये देखना होगा। आपने भी कहा कि जो ज्ञापन दिया गया एसडीएम को, उसके बाद क्या होगा। और आप एक महत्वपूर्ण पद पर रही भी हैं, इस वक्त जो है सत्ताधारी पार्टी के नेत्री भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस पर कोशिश करेंगे कि लोगों को फायदा मिल सके। निश्चित तौर पर इसमें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये समस्या है इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। ठीक है, जशोदा राणा जी, आप जुड़े चैनल पर, आपने आश्वासन भी दिया लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अरविंद थपलियाल हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, उनका बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में, आज बड़कोट की तस्वीर हमने आपको बताई। अब देखना होगा कि सीसीटीवी कैमरे कब तक यहाँ पर ठीक होते हैं और यहाँ की तस्वीर बदल जाती है। नमस्कार।